हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक अलग रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी छवि कैसी है, यानी कि आपकी इमेज को लेकर के हम रीडिंग करने वाले हैं। जानेंगे कि यस, आपकी इमेज कैसी है उनकी नज़रों में, आपके पार्टनर की नज़रों में। वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या देखते हैं, है ना, उनको क्या अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। सो गाइज, आप सबको मैं बता दूं कि रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ। तो रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं आप लोग, तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। और बार बार आप सबको कहती हूँ कि रीडिंग मैं सबके लिए करती हूँ, कोई मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती हूँ। हर किसी के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि हर किसी के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या एनर्जीज हैं। अब अपने पार्टनर का नाम, उनका जो है ध्यान कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। ओके, आई होप आप सबने ध्यान कर लिया होगा। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि उनकी नज़रों में आप एक बहुत ही इमोशनल और सॉफ्ट और केयरिंग इंसान हो। आपका दिल बहुत साफ है, आप जेन्युइनली फील करते हो। आप एकदम, जो एक इंसान होता है ना जो झूठा होता है या फेक, है ना, दिखता है या दिखावा करता है चीजों का, वैसे इंसान नहीं हो आप। वो आपको किसी ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो उन्हें समझ सकता है बिना बोले। इमोशनल सपोर्ट आप देते हो, आप उनके इमोशंस के केयर करते हो। आपने समझा है उनको, आपने जाना है उनको, है ना। मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर है वो आए हैं एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि आप काफी मिस्टीरियस भी हो उनके लिए। उनको लगता है कि आप सब कुछ शेयर नहीं करते हो। आपके अंदर बहुत बहुत गहरा वर्ल्ड है, ठीक है। वो आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं। आपको देखकर, आपको जब देखते हैं, जब अ, आप दोनों मिलते हो, है ना, बातें करते हो, तो इनको लगता है कि यार कुछ तो है ऐसा, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप अपनी बाउंड्रीज काफी स्ट्रांग रखते हो, आप अपनी बाउंड्रीज के बाहर चीजें नहीं करना चाहते हो। मतलब एक लिमिट में जो चीजें हैं वो करना चाहते हो,
है ना? आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने, लेकिन आप डरते नहीं हो। आपने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है, सीखा है, मैनेज करना सीखा है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि कभी-कभी वो फ़ील करते हैं कि आप उनको दूर रखते हो। ठीक है? या उन्हें प्रूव करना पड़ता है कि आप तक जो है पहुँचने के लिए उनको मतलब चीज़ें कुछ करनी पड़ती हैं, तब वो आप तक पहुँच पाते हैं। थोड़ा-सा हो जाता है ना कभी-कभी इंसान को लगता है कि यार वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है, तो कभी-कभी आपके पार्टनर को ये लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो। आपके पर्सन को कभी-कभी लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी चलते हो एंड उस समय आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका फ़ोकस बिगड़ सकता है, ठीक है? सो ये व्यक्ति थोड़ा-सा उस चीज़ को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी नज़रों में आप बहुत रोमांटिक भी हो, है ना? बहुत प्यार करने वाले पर्सन भी हो, है ना? वो जानते हैं कि अगर आप किसी को चूज़ करते हो, तो पूरी इंटेंशन के साथ करते हो, है ना? एंड सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये आ रही है कि आप उनके लिए एक हीलर हो। उन्हें लगता है कि आपके साथ वो सेफ फ़ील करते हैं, आप उनकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी और होप लाते हो, ठीक है? सो ये है एंड उनके मन में एक ही बात चलती है कि ये इंसान अलग है। पर क्या मैं इन्हें डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? या फिर ये भी चलता है कि मुझे इनको समझने के लिए ना और एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, ठीक? तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि आप उनकी नज़रों में कहीं न कहीं ना वो बहुत स्पेशल पर्सन भी हो, है ना? उनकी नज़रों में आप एडिक्टिव हो, ठीक है? आपकी बातें, आपकी प्रेज़ेंस या फिर कहें तो आपकी यादें वो बार-बार आपके पास या आपके थॉट में लौट आते हैं। आप लौट चलें, है ना? चाहे वो दूर भी चले जाएँ, फिर भी उनका माइंड आप पर ही अटका जाता है, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति घूम-फिर के आपके बारे में सोचने लगते हैं। कहीं भी कुछ भी हो, ठीक है? कुछ भी हो, बट येस ये व्यक्ति आपके बारे में सोचने लगते हैं एंड उन्हें लगता है कि आप उनके लिए ना टेम्पटेशन हो, ठीक है? शायद डेंजरस भी हो, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये व्यक्ति को कभी-कभी फ़ील होता है कि आपके पास ये व्यक्ति आना चाहते हैं और कभी-कभी खुद को रोक भी लेते हैं क्योंकि इनको डर लगता है कि भई कहीं आपके प्यार में पड़ गए और आप एफ़र्ट या फिर आप उतने सीरियस ना हुए, तो फिर क्या होगा? ऐसे आप हो बहुत प्यारे इनकी नज़रों में। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि उनकी नज़रों में कनेक्शन सिंपल नहीं है, या तो ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन या सिचुएशन है, या फिर उन्हें लगता है कि ये रिलेशन उन्हें कंट्रोल कर लेगा, ठीक है? एंड इसलिए वो कन्फ्यूज़ भी रहते हैं, छोड़ूँ या फिर डीपली इन्वॉल्व हो जाऊँ उसमें, इस रिश्ते में, कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न उनकी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति को लगता है कि यार कुछ तो ऐसी बात है, जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है उसके तरफ। मैं चाह के भी नहीं जा पा रहा हूँ या चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है। सो उनकी नज़रों में कहीं न कहीं आप एक जो है ऐसे पर्सन हो, है ना? जो ईज़ी नहीं हो, ठीक है? आपको समझना उनके लिए मुश्किल है। हर बात में थोड़ा पुश फ़ील होता है आपके पार्टनर को, है ना? और उन्हें लगता है कि इस इंसान के साथ सब कुछ स्ट्रगल के थ्रू ही मिलेगा, आराम से कुछ नहीं मिलने वाला है, आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ एक एक और वाइब आ रही है, जो है आर्गुमेंट्स, ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग की, यानी कि कभी बात बनती है और कभी बात बिगड़ जाती है आप दोनों के बीच में, ठीक है? छोटी-छोटी बातों पे भी जो है थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हो जाता है ना? उनके माइंड में आपके साथ पीस कम और इंटेंसिटी ज़्यादा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है?
वो आपको लेकर कंपटीशन भी फील करते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी आई है। वो आपको लेकर कंपटीशन भी फील करते हैं और अ, उन्हें लगता है कि और भी लोग हैं जो आपको चाहते हैं, ठीक है? और भी लोग हैं जिन्होंने आपको फ़ील किया है या जो लोग आपको पसंद करते हैं और वो खुद इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति आपके सामने खुद को प्रूव भी करना चाहते हैं कि यार मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ, तुम किसी की तरफ जाना मत, है ना? तो ये व्यक्ति बेस्ट हैं, ये व्यक्ति आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं और उनकी नज़रों में आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी हैं, ठीक है? दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी हैं एंड कोई भी ईज़िली पहले स्टेप नहीं लेना चाहता है, मैं आपको बता देती हूँ। ना आप, ना ही आपके पार्टनर। फीलिंग्स होने के बावजूद भी जो है ना, दोनों के बीच में अभी तक वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं जो हो जाना चाहिए था अभी तक। फाइट या डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है आप दोनों के बीच में इन सारी चीज़ों को लेकर के, है ना? एंड कहीं न कहीं देखो थोड़ा-सा मैनेज तो करना ही पड़ता है। ईगो रख के क्या ही कर लेंगे लोग, है ना? सो ईगो तो नहीं करना चाहिए किसी भी रिश्ते में। तो उनके मन में एक बात चलती है कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए पर इतना स्ट्रगल क्यों है? क्यों मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ उसके साथ को पाने के लिए, है ना? तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि अगर मैं इसके साथ रहा तो मुझे बहुत फाइट करनी पड़ेगी। दूसरों से भी, खुद से भी, अपनी किस्मत से भी लड़ना पड़ेगा, है ना? तो कहीं न कहीं अ, अट्रैक्शन है आपको लेकर के, आप ट्रिगर करते हो, उनके इमोशनल लेवल को भी काफ़ी ट्रिगर करते हो। उनकी नज़रों में आप कहीं न कहीं ऐसे पर्सन हो जो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना आपने सीखा है एंड आपको ज़िंदगी ने एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, कम उम्र में ही आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो उनकी नज़रों में ये कनेक्शन कोई हल्का कनेक्शन नहीं है, बहुत हैवी कनेक्शन है, ठीक है? आप उनकी लाइफ़ में एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वाले पर्सन हो, पर साथ ही उन्हें लगता है कि ये रिलेशन उन पे जो है ना शायद वेट डाल रहा है ना? अ, मैं देखूँ तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैं शायद जो है अभी कैरी नहीं कर पा रहा हूँ इस रिश्ते को एंड शायद पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा बट ये चीज़ें क्यों हो रही है आई डोंट नो, है ना? तो ये व्यक्ति को कभी-कभी ये फ़ील हो रहा है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और क्यों होता है अक्सर ये चीज़ें। वो आपको देखते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट जैसा, ठीक है? उन्हें लगता है कि आपको हैंडल करना, समझना या सैटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल है ना? या फिर उनकी अपनी लाइफ़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इस व्यक्ति के ऊपर एंड जो है आपका कनेक्शन और ऐड कर रहा है इनके ऊपर बर्डन। कहीं न कहीं परेशानी तो है ना, अब आपका रूठना, है ना? इनका मनाना, आपका न मानना थोड़ा-सा बर्डन तो फ़ील कराता है ना आपके पार्टनर को, तो ये दिख रहा है मुझे एंड मुझे दिख रहा है कि भाई वो इमोशनली जो है ना कहीं न कहीं थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। फीलिंग्स हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करें, इसलिए कभी-कभी ना वो डिस्टेंस बना लेते हैं या अवॉइड करते हैं आपको, ठीक है? देखो, आप उनकी नज़रों में बहुत, बहुत स्पेशल हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये व्यक्ति चाह के भी अपने तरफ से कोई एफर्ट या चीज़ें नहीं डाल सकते क्योंकि इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आपके ऊपर भी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपने करियर का, अपने जॉब या कोई सिचुएशन ऐसी है जो काफ़ी हैवी है आपके लिए, इसको छोड़ पाना आपके लिए भी मुश्किल है। तो आपके पार्टनर चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि यार उसकी भी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है और कहीं न कहीं मेरी भी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, ठीक है?
सो उनकी नज़रों में आप सिर्फ प्रेजेंट नहीं हो, फ्यूचर भी हो। एंड वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ फ्यूचर इमेजिन किया जा सकता है, ठीक है? अ, इस कनेक्शन में पोटेंशियल आपके पार्टनर को दिखता है, ठीक है? और बस इंतज़ार है कि सारी चीज़ें क्लियर हों, सारी चीज़ें सही तरीके से हों, रिश्ते अच्छे तरीके से बने। रिश्ते में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अब हो जाना चाहिए, ठीक है? तो अब आपके पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी आ रहा है जो है कि वो थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े हैं आपके लिए, ठीक है? और आपको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं देखो दूरी आई है, बट ऐसा नहीं है कि ये दूरी हमेशा के लिए आ गई है, ठीक है? अब इसके पहले मैंने आपके लिए रीडिंग करी थी, टैरो का रीडिंग, उसमें भी मैंने डिटेल में कवर किया है। नहीं देखा है वीडियो तो जाके देखो कि उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया है, आप दोनों के बीच में दूरी क्यों आई है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? सो यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका एक्शन थोड़ा कम दिख रहा है। एंड आपको ये व्यक्ति चुपचाप जो है देख रहे हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जस्ट वेट एंड वॉच वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? तो वो अभी वेट मोड में है एंड सिचुएशन ठीक होने का भी वेट कर रहे हैं, या कहे तो अपनी लाइफ का जो इशू चल रहा है उसके सेटल होने का वेट कर रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स है, पर वो तुरंत स्टेप लेने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? एंड उनकी नज़रों में आप ग्रोथ एनर्जी वाले पर्सन हो। आप उन्हें इंस्पायर करते हो ग्रो करने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वो फ़ील करते हैं कि आपके साथ लाइफ़ बहुत अच्छी हो सकती है, आपके साथ चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं क्योंकि मैच्योरिटी आपके अंदर है ना? सो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि आपके पार्टनर के मन में चल रहा है कि अभी सब परफेक्ट नहीं है, पर फ्यूचर में ज़रूर हो सकता है, ठीक है? या मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, पर मैं इस कनेक्शन को कंप्लीटली छोड़ नहीं रहा हूँ या छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रांगली फ़ील करते हैं। और स्ट्रांगली फ़ील करते हैं तो समझ सकते हो कि ये व्यक्ति के लिए इतना आसान तो नहीं है, ठीक है? कुछ भी भूल जाना या कर जाना, है ना? इतना आसान नहीं है। सो उनकी नज़रों में आप उनके दिमाग पर छाए रहते हो एंड वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इतना सोचते हैं कि कभी-कभी एंग्ज़ायटी हो जाती है एंड आप उनके लिए पीस भी हो और स्लीपलेस नाइट का रीज़न भी हो कहीं न कहीं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि देखो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कि उन्हें गिल्ट फ़ील होता है आपके लिए, ठीक है? शायद उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ या आपको हर्ट किया है, ठीक है? तो उनके मन में है कि मैं इस इंसान के साथ जो है सही क्यों नहीं किया? मैंने आके गलत क्यों किया? ठीक है? तो वो आपको लेकर हर सिचुएशन को ओवरथिंकिंग करते हैं एंड वर्स्ट केस में सिनेरियोज़ को इमेजिन करते रहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? उनके दिल में दिमाग में ये थॉट ज़रूर आता है कि या तो मैं इन्हें लूज़ कर दूँगा या मैं ऑलरेडी उसको लूज़ कर चुका हूँ, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने आपको तकलीफ़, पेन देने की कसर में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी है, एक समय पे, ठीक है? तो उनकी नज़रों में आप उनका इमोशनल वीक पॉइंट हो एंड वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से हर्ट हैं, ठीक है? ये वो पेन है जो वो किसी को दिखाते नहीं हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके मन की असली आवाज़ जो है ये है कि काश मैं सब ठीक कर पाता, या मैंने इस कनेक्शन को खुद खराब कर दिया, है ना? तो ये दिख रहा है एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, कहीं न कहीं इनके अंदर ना वो ईगो वाला इश्यू ज़रूर आता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की नज़रों में आप जो है आप जो हैं कहीं न कहीं ऐसे पर्सन बन चुके हो, मतलब कोई ऐसे इंसान जो कैज़ुअल तो नहीं है, है ना? वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं एंड आप उनके लिए इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल पर्सन जो है ना यहाँ पे बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है?
सो यहाँ पे ये दिख रहा है। और यहाँ पे एक बड़ा शिफ्ट भी होता हुआ दिख रहा है। इतनी इंटेंस फीलिंग के बाद भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं गाइस। वो अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, लॉजिकल रहने की कोशिश करते हैं रहते हैं। एंड थॉट ये है कि फीलिंग्स अलग है पर मुझे स्मार्ट डिसीजन लेना है, मुझे चीज़ें ठीक करनी है ना। तो अब वो एक फाइनल डिसीजन फेज में है एंड सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, है ना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्रॉन्स एंड कॉज जो है यहाँ पे दिख रहा है, वेट कर रहे हैं। एंड ये इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेंगे, सोच समझ के ही स्टेप लेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति की नज़रों में कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन हो जो कहते हैं ना कि लॉजिकल है, ठीक है। लॉजिकल, देखो लॉजिकल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लॉजिकल नहीं होते हो ना, सो आज के टाइम में तो इमोशनल लोगों को बहुत सारे लोग फूल बना देते हैं, इमोशनल फूल, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर ये दिख रहा है। तो उनके नज़रों में आप एक रियल चांस हो, सिर्फ इमोशंस नहीं हो। वो आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के रूप में देखते हैं। इनको लगता है कि भाई आपके साथ ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरीके से कट सकती है, आपके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। या कहें तो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो टेम्पररी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टेम्पररी का मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। टेम्पररी, देखो हर चीज़ तो टेम्पररी नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ये कोई टेम्पररी नहीं है, ये चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, अ, उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि इस इंसान के साथ मैं कुछ जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, जो शायद जो है मैं किसी और के साथ नहीं बना सकता हूँ या नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। तो वो आपके वैल्यू को समझते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, आप उनके लिए रेयर हो, इज़िली रिप्लेसेबल नहीं हो, बिल्कुल भी आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, किसी के साथ भी, ठीक है। एंड आप उनके लिए इन्वेस्टमेंट वर्दी पर्सन भी हो, जहाँ पे वो टाइम, एफर्ट या इमोशंस अगर इन्वेस्ट करते हैं तो खाली नहीं जाएगा, इनको मिलेगा, ठीक है। इनको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड वो जो है ना, एक तरीके से देखो तो एक स्टेबल बिगिनिंग भी चाहते हैं आपके साथ, स्लोली स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेना चाहते हैं। या फ्लैशी लव नहीं है, ये फ्लैशी लव तो बिल्कुल भी नहीं है ना। रियल दिखाई दे रहा है ये कनेक्शन, ठीक है, बहुत रियल है। एंड ये भी दिख रहा है कि अब वो उसे हील करना चाहते हैं, एक्शंस के थ्रू हील करना चाहते हैं, ठीक है। उनके मन में अब ये चल रहा है कि अगर मैं सही स्टेप लूँ तो ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो सकता है, या मुझे एक न्यू स्टार्ट करना होगा, या मुझे एक तरीके से सीरियसली उसे लेना होगा, ठीक है। तो वो इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना, सोच रहे हो ना, वो इंसान आपको लूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ देखो कभी-कभी ये व्यक्ति को लगता है कि आप कभी-कभी ना इमैच्योर भी हो जाते हो, कभी-कभी इमैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर। एंड कभी-कभी इस व्यक्ति ने पकड़ा है आपको सोशल मीडिया पे इनको स्टॉक करते हुए। कभी-कभी इस व्यक्ति ने आपको देखा है कि आप जो है इनकी आईडी जो है चेक करते हो, बात नहीं होती है, ब्लॉक किया है। तो यस, आपके पार्टनर की आईडी आप चेक करते हो। एंड ये व्यक्ति को फ़ील होता है कि यार क्या बात है कि मुझे जो है ये जो है स्टॉक कर रही है या कर रहा है, ठीक है। कहीं न कहीं इनको लगता है कि शायद आपको भी अपने किए पे पछतावा है, आपको भी अपने किए पे पछतावा होता है। और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो यस, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। एंड दिखता है कि भाई आपके जो पार्टनर है कहीं न कहीं इस व्यक्ति को फ़ील होने लगा है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति को फ़ील होता है कि यस, ये व्यक्ति आपके लिए या अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस के लिए कहीं न कहीं
जिम्मेदार खुद हैं, है ना? तो ये व्यक्ति को रिग्रेट भी फ़ील होता है, रिग्रेट वाली फीलिंग्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, रिग्रेट दिख रहा है मुझे। अफ़सोस इतना ज़्यादा है कि अकेले में बैठ के ये व्यक्ति पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना? आपको सॉन्ग सुनना काफ़ी पसंद है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको सॉन्ग सुनना, है ना? या फिर कहे तो नॉवेल पढ़ना, है ना? लव स्टोरीज़ इसका शौक है, पढ़ते हो, अच्छा लगता है आपको एंड ये व्यक्ति ने ऑब्ज़र्व किया है कि आप उनकी नज़रों में ऐसे इंसान हो ना, जो खुद तो उदास रहोगे लेकिन सामने वाले को उदास नहीं रहने दोगे, ठीक है? ऐसा लगता है कि उदासी आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई हैं, उसको याद करके आप मायूस ज़रूर होते हो क्योंकि आपने सीखा है। आपने सीखा है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं सीखा है, आपने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आपने एंड कहीं न कहीं वो चीज़ें जो भी सीखी हैं आपने, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि चलो ठीक है, मैंने सीखा, मैंने जाना, ठीक है, कोई बात नहीं जो है रिज़ल्ट जो है नेगेटिव आया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं बट मैं जो है ऐसे ऐसे उदास नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो आप अपने लोगों को काफ़ी खुश रखते हो, ठीक है? आपके साथ जो रहने वाले हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है? तो उनको खुश रखते हो। उनकी खुशियों के लिए आपकी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं, आपका ऐसा भी कभी-कभी सोचना होता है, जो आपके पार्टनर ने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है? सो इनको लगता है कि आपके मन में शांति नहीं है, आप पीसफुल नहीं रह पाते हो क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न रहता है या किसी बात को लेकर आप थोड़े-से अपसेट होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा-सा लग रहा है कि खुद से नाराज़ दिख रहे हो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पार्टनर को, ऐसा लगता है कि यार कुछ तो ऐसी बात हो चुकी है जो कि मुझे ना अभी फ़िलहाल खाए जा रही है। सो आपके पार्टनर को ये कहीं न कहीं अकेलापन, खालीपन फ़ील होता है एंड येस अकेलापन, खालीपन फ़ील होने का मतलब सीधा-सा है, आपके पार्टनर को थोड़ा-सा वो होता है ना कि यार मैं मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी या मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना? तो वो थोड़ा-सा रहता है आपके अंदर, लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आपको करनी चाहिए, ठीक है? आपको पॉज़िटिव रहना चाहिए, आपको पॉज़िटिव इमोशंस, फीलिंग्स, है ना? ये सब कुछ करना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है ना अ, थोड़ा बहुत जो है आपको इतना पॉज़िटिव रहना चाहिए कि आप खुद को बैलेंस कर सको, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा-सा बैलेंस करने की ज़रूरत है एंड ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो दिल में दिमाग में चल रहा है, कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं और इन्होंने आपसे सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखा है एंड कहीं न कहीं आप दोनों स्पिरिचुअलिटी में भी साथ रहे हो या आप दोनों ने बहुत चीज़ें ऐसी फ़ील की हैं, जो शायद अकेले-अकेले रहते तो ना फ़ील कर पाते, है ना? तो दोनों का साथ एक तरीके से काफ़ी स्पिरिचुअल रहा है, आपने भी इनसे सीखा है और इन्होंने अभी आपसे सीखा है। तो ये व्यक्ति ऑब्ज़र्व करते हैं कि आप कहीं न कहीं इनके टीचर हो, ठीक है? कोई भी पर्सन हमें कुछ भी सिखाता है, तो वो हमारा टीचर बन ही जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि आपने इस व्यक्ति को सही और गलत में फ़र्क करना सिखाया है, ठीक है? इस व्यक्ति को पहले अंदाज़ा ना था, पहले गुस्सा, एटीट्यूड इतने में रहते थे, लेकिन आपसे जैसे ही मिले, आपने इस व्यक्ति को सिखाया कि गलत क्या है, सही क्या है और आपके इस बिहेवियर की वज़ह से आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से बचाया है, ठीक है? कुछ गलत करने से पहले हज़ार बार आपके बारे में सोच लेना, आपके थॉट्स, आपने जो इनको बोला उसके बारे में सोच लेना, तो ये इनके अंदर रहा है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत सैड फ़ील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड फ़ील करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि यार मैंने जो किया वो वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, है ना? मुझसे ये कैसे हो गया, क्या हो गया, आई डोंट नो बट इसके लिए व्यक्ति रिग्रेट फ़ील करते हैं एंड उनकी नज़रों में आप जो है ना बेस्ट पर्सन हो। कहीं न कहीं आपको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, गुस्सा बहुत करते हो आप क्योंकि गलती जो है ना, गलती जानबूझ के की जाती है तो गलती होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका काफ़ी जो है एक तरीके से रूल है कि गलती हुई है तो भई
आपको सज़ा भी मिलनी चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इस व्यक्ति की नज़रों में बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत पॉजिटिव इंसान हो, ठीक है। एंड आपसे भी इस व्यक्ति ने बहुत कुछ सीखा है और इनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा है, ये इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप रेमेडीज रिचुअल्स की बात करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो यस कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। क्या आपकी लाइफ में बार बार रुकावट, नजर या नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है? क्या हेल्थ, करियर, पैसा या लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है? आज हम लेकर आए हैं एक एनर्जेटिकली चार्ज, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड रिंग। जी हाँ, जो सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का एनर्जी शील्ड है। ये रिंग स्पेशली एनर्जाइज है ऐसे वाइब्रेशन के साथ जो नजर, बुरी एनर्जी और ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को कम करता है, आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये रिंग बॉडी के एनर्जी चक्रा को बैलेंस करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान को रिड्यूस करता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करता है एंड पैसा अट्रैक्ट करने और स्टेबिलिटी लाने में भी काफी ये रिंग आपकी मदद करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो आपके लव लाइफ में, इमोशनल बॉन्डिंग को जो है ये रिंग स्ट्रॉन्ग भी करता है एंड ट्रू लव और लॉयल्टी को अट्रैक्ट करता है ये रिंग। तो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप पावर भी बढ़ाता है और बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए सपोर्टिव एनर्जी भी देता है ये रिंग। आपको फोकस और क्लैरिटी देता है जिससे सक्सेस अट्रैक्ट होती है। और चीजें आपको बता दूं कि ये जो रिंग है ये पर्सनली एनर्जाइज एंड इंटेंशन बेस्ड रिंग होती है, स्पिरिचुअल रिचुअल्स के साथ एक्टिवेट किया गया है। हर रिंग यूनिक एनर्जी वाइब्रेशन कैरी करती है, सो इजिली इसे आप वेयर कर सकते हैं और डेली ही इसको वेयर करना है। ये सिल्वर से बनी हुई है, साथ ही में स्टोन है और साथ में हमारा इसमें किया गया है एक बहुत ही खास काम जो कि इसके अंदर है बंद, ठीक है। तो ये आपके ज़रूरत के अनुसार से चीज़ें हम बना के देते हैं। तो रिंग, अगर आप ये रिंग चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन, सक्सेस, लव और पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो अभी ही ऑर्डर करें इस रिंग को। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप ये रिंग आज ही बुक कीजिए और विद इन 20 डेज आपको ये रिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस रिंग को बनाने का प्रोसेस है काफ़ी लंबा। मिलते हैं फिर दोबारा दूसरे रीडिंग में। बाय बाय।